हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये जो फिगर दिया हुआ है, जो ए बी सी डी है, एक रेक्टेंगल है। द रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल ड्रॉन ऑन ए डी। जो रेडियस है सेमी सर्किल की, इसमें ये दिए हैं सेमी सर्किल, ये ड्रॉन ऑन ए डी तो यहाँ से बनी हुई है। एंड बी सी एस डायमीटर्स। बी सी क्या है? डायमीटर है। क्या है? डायमीटर है। मतलब ये अगर यहीं से तो रेडियस बनेगी, ये डायमीटर है, इसका हाफ करेंगे तब रेडियस बनेगी। एंड रेडियस ऑफ सर्कल ड्रॉन बिटवीन इज द सेम। जो रेडियस है, मतलब जो दोनों सेमी सर्किल की है, सर्किल की है, सभी कैसी है? सेम है। इफ बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यदि बी सी हमें ये दिया है 7 सेंटीमीटर, ये लेंथ दी है हमें 7 सेंटीमीटर, तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना है। ये हमारे पास दो सेमी सर्किल है, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा सा बना हुआ है, समझ जाना। फिर भी दो सेमी सर्किल दिए हुए हैं, एक ये सेमी सर्किल है, एक ये सेमी सर्किल दिया हुआ है, और ये एक सर्किल दिया हुआ है। अब ये जो बचा हुआ जगह है, बचा हुआ एरिया है, इसी का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अब निकलेगा कैसे? इस पूरे रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे और इसमें से सर्किल और दोनों सेमी सर्किल को अगर बाहर कर देंगे, यानी कि इसमें से हटा देंगे, तो हमारा ये शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा। तो देखो, अब हमें सबसे पहले निकालना है रेक्टेंगल का एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हमें एक साइड तो हमें दी है, एक साइड अभी हमें पता नहीं है। तो देखो, ये 7 सेंटीमीटर दिया है, ये क्या है? डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? अगर हमें डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस डायमीटर की आधी हो जाती है, यानी कि 7/2। तो ये क्या निकलेगी? 3.5। यानी कि इसकी जो रेडियस होगी, ये होगी, वो क्या होगी? 3.5। या यहाँ से यहाँ तक ये भी 3.5, ये भी रेडियस होगी। अब ये 3.5 हो गई। तो बताया था सेमी सर्किल और सर्किल सभी की रेडियस सेम है, तो ये तो पूरा सर्किल है, तो ये पूरा इतना डायमीटर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और ये भी हमें सेमी सर्किल दिया हुआ है, तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी? जितनी ये सेमी सर्किल की दी है उतनी ही यहाँ पे हो जाएगी, 3.5। अब देखो, हमें रेक्टेंगल की दूसरी साइड पता चल गई है। इन सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये साइड हमें पता चल जाएगी रेक्टेंगल की। तो इन सबको 3.5, 3.5, 7 और 7, 14, यानी कि ये साइड हमें कितनी मिल गई? 14 सेंटीमीटर। अब हम रेक्टेंगल का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, या रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो क्या हो जाता है? हमें पता होता है लेंथ इंटू विड्थ। एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू विड्थ, रेक्टेंगल का एरिया। तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 का और 7 का। 14 × 7, ये लेंथ हो गई, और ये हमारी क्या हो गई? 7 विड्थ हो गई। तो 14 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? 98। और जो डायमेंशंस थी वो हमें कितने सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट हम स्क्वायर में लिखते हैं। तो हमें इसका एरिया मिल गया है। अब हमें किसका एरिया निकालना है? दोनों सेमी सर्किल का और एक सर्किल का। इनका एरिया निकाल के इसमें से हमें क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है वो हमें मिल जाएगा। तो अब हम क्या करना है हमें? अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सबसे पहले तो देखो, रेडियस हमें दी ही गई है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्किल को निकाल लेते हैं। सेम रेडियस है सबकी, चाहे सर्किल हो इसका, चाहे सेमी सर्किल हो,
तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर कितना दिया है? 3.5, यानी कि यहाँ से 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। तो 7 से इसको कट करेंगे तो 0.5 टाइम कट होगा। तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से? 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5। ये तीन चीज़ें बची हमारे पास। अब हम इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सर्किल का एरिया निकल आया है, ये एक सर्किल का एरिया। अभी इसी तरीके से हमें इन सेमी सर्किल के एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये सर्किल का आधा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू नीचे 2 रहेगा हमारा, और आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 ये हो जाएगा। तो 0.5 टाइम ये कटेगा और 2 से ये कटेगा 11 टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5। अब हमारे पास देखो एक सेमी सर्किल है, सॉरी सेमी सर्किल कितने हैं? 2 है हमारे पास। जब 2 सेमी सर्किल को हम करेंगे, 2 सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे तो हम 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे इसमें। तो इसमें जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22 हो जाएगा, सेम यही बन जाएगा। तो यहाँ से भी क्या निकलेगा हमारा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे इसका भी एरिया निकल आया। अब हमें क्या करना है? इस रेक्टेंगल में से इन सबको क्या करना है? हटाना है। हटाना मतलब हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे हम? अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस, फिर क्या करेंगे? इन तीनों के एरिया हम ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल। 2 सेमी सर्किल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला था? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अब क्या है? एरिया ऑफ सर्किल कितना निकला था? 38.5 प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्किल का एरिया कितना निकला था? इसका भी निकले था 38.5। तो ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और इन दोनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 98 से अगर हम 77 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या निकल आया? एरिया निकल आया किसका? शेडेड रीजन का। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो आप देखें तो उसे लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।